जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आज हम आपको बताएंगे कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबरें। राजस्थान में अब तक 16 लोगों की मौत, पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 1159। मौसम विभाग की बड़ी खबर, तेज आंधी बारिश से बिगड़ेंगे हालात, मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। कश्मीर से बड़ी खबर, कश्मीर के शोपियां में मारे गए 2 आतंकी, इस साल अब तक 57 आतंकियों को किया ढेर। लॉकडाउन में जियो का नया धमाका, पूरी खबर आगे बताएंगे। दोस्तों, साथ ही साथ खबर निकल कर आ रही है दिल्ली के बाद अब इस सीएम ने किया है फ्री बिजली पर बड़ा ऐलान और साथ ही साथ भाजपा सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कोरोना से जुड़ी अफवाह फैलाने का आरोप। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं टुडे ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तेज आंधी बारिश से बिगड़ेंगे हालात, मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। कोरोना महामारी का हाल तो जान ही रहे हैं, साथ ही बिगड़ते मौसम का हाल भी जानना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर पर एक पश्चिम विपक्ष बताने के कारण उत्तर भारत में ज्यादातर हिस्सों में मौसम के हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी पानी के साथ बारिश की आशंका है। साथ ही साथ कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बौछारें या ओले गिरने की भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन इन हालातों में जब खेतों में गेहूं की फसल पककर पूरी तरह तैयार है, इस समय मौसम का बिगड़ना किसानों के लिए परेशानियों से और ज्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में 17 अप्रैल को आंधी पानी के साथ बारिश हो सकती है। 17 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बहुत खराब मौसम के कारण लोगों की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में 16 अप्रैल से 21 अप्रैल तक बारिश हो सकती है। फिलहाल विभाग ने 17 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। खेतों में गेहूं की फसल पककर तैयार है। मौसम विभाग विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के आसार हैं। इन राज्यों में कई जगहों पर हल्के से माध्यम बारिश होगी, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बौछारें या ओले पड़ने की आशंका है। लेकिन ऐसे में जब खेतों में गेहूं की फसल पककर तैयार है, आंधी पानी के चलते किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही नहीं, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों और मेघालय में भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। साथ ही केरल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुजरात में भी लू चलने की स्थितियां बन रही हैं। पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गरज चमक के साथ आंधी पानी के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक कोल्हापुर, सतारा, सांगली, सोलापुर, परभनी, भिंड, हिंगोली, नांदेड़, लातूर और जगह भी आंधी पानी की संभावना है। मौसम के बिगड़ते हालातों के बीच बुधवार को भी दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। तेज धूप के दिन चढ़ने के साथ साथ और तीखी होती गई। इनके अनुसार पश्चिम विपक्ष के प्रभाव शुक्रवार को मौसम कुछ करवट ले सकता है। कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि 18 और 19 को फिर से तेज गर्मी पड़ेगी, लेकिन 19 की शाम से पश्चिम विपक्ष का असर दोबारा दिखने को मिलेगा। इसके चलते 19 की रात और 20 को दिन में बारिश होने की संभावना रहेगी। 21 अप्रैल से मौसम पुनः गर्म होने लगेगा और तापमान भी बढ़ने लगेगा। दिल्ली के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी रहा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राजस्थान में अब तक 16 लोगों की मौत, पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1159। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1159 तक जा पहुंची है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के एक बयान जारी करके बताया गया है कि अब तक प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण 16 लोगों की मौत हो गई है। इन आंकड़ों में खास बात यह है कि अकेले जयपुर में 491 कोरोना पॉजिटिव हैं।
जिससे सबसे ज्यादा रामगंज इलाके से हैं। वही जोधपुर में 133, झुंझुनू में 36, टोंक में 77, भीलवाड़ा में 28, बांसवाड़ा में 59, बीकानेर में 35, जैसलमेर में 30, कोटा में 90, झालावाड़ में 18, भरतपुर में 43, चोरू में 14 मरीज सामने आ चुके हैं। अब तक राजस्थान के 25 जिलों में कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारे गए 2 आतंकी। इस साल अब तक 57 आतंकियों को ढेर किया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां के सुरक्षा बलों में मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। इस महीने अभी तक 16 आतंकी ढेर हो चुके हैं। इस साल 17 अप्रैल तक सुरक्षा बलों ने 57 आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। जानकारी के मुताबिक शोपियों में आतंकियों के साथ अभी भी मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों के मुताबिक अभी भी 1 या 2 आतंकी छिपे हुए हैं। अब तक मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। इनके नाम आसिफ और आशिक बताए जा रहे हैं। दोनों ही आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है। अभी भी सुरक्षा बलों ने 203 आतंकियों को ढेर किया है। देर रात शोपियों के डियारू इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ की टीम ने घेराबंदी कर तलाशी शुरू कर दी थी। सुरक्षा बलों से घिरते देख आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, जबकि जवाबी कार्रवाई में तत्काल एक आतंकी मारा गया। दूसरे आतंकी को भी कुछ ही देर बाद मार गिराया गया। आज मारे गए 2 आतंकियों के साथ ही जम्मू कश्मीर में इस महीने अभी तक मरने वाले आतंकियों की तादाद 16 हो गई है, जबकि इस साल भी मारे गए आतंकियों की संख्या 57 पहुंच गई है। गौरतलब है कि पिछले साल पहले 4 महीनों में 72 आतंकी मारे गए थे और पूरे साल में 163 को ढेर किया गया था। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जियो ने यूजर्स को दिया है तोहफा। 199 रुपए में मिलेगा 124 GB 1024 GB डेटा फ्री। रिलायंस जियो ने अपने सभी ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए जियो फाइबर की तरफ से बहुत बड़ा ऑफर पेश किया है। ये ऑफर खासकर उन लोगों के लिए है जो जियो फाइबर से इंटरनेट पर कार्य करते हैं। आपको पता ही होगा कि 3 मई तक भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन कर दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। इस प्लान के 199 के जियो फाइबर एंड प्लान के तहत 100 Mbps स्पीड से पूरे 1024 GB डेटा देने की घोषणा की है। चलिए इस ऑफर के बारे में विस्तार से जानते हैं। जियो फाइबर एंड प्लान 199 रुपए। न्यू जियो फाइबर एंड प्लान एक कॉम्बो पैक प्लान है जो रिलायंस जियो द्वारा 199 की रिचार्ज 100 Mbps स्पीड के साथ पूरे 1024 GB डेटा को देने का वादा किया है। और कम समय में अगर कोई इस प्लान का सभी डाटा को खर्च कर देता है तो जियो की तरफ से स्पीड को घटाकर 1 Mbps कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस ऑफर की वैलिडिटी सिर्फ 7 दिनों की है। इस ऑफर की बात की जाए तो जियो का फाइबर प्लान के तहत अब तक करना सबसे बेहतर ऑफर है। ग्राहकों के बीच अपनी पैठ बना चुका है। आपको बता दें कि जियो फाइबर अपनी सर्विस को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली NCR में इसकी धमक बन चुके हैं और यह देश के सभी क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने के लिए लोगों को मुहैया करा रहे हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दिल्ली के बाद अब CM ने किया फ्री बिजली का बिल। जनता की जेब पर पड़ेगा बड़ा असर। बात करने वाले हैं फ्री बिजली के बारे में। दोस्तों, दिल्ली सरकार की तरह पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी राज्य में फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। ममता सरकार ने घोषणा की है कि 3 महीने में 75 यूनिट बिजली की खपत करने वालों को बिल नहीं देना होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने आज 2,55,677 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा है कि बंगाल सरकार को 2019-20 में 11,213 करोड़ का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। केंद्र ने राज्य की 45,965 करोड़ रुपए का अनुदान देने से मना कर दिया है। जीएसटी मुआवजा 1,300 करोड़ है। राज्य सरकार को करोड़ों रुपए की राशि देने से मना किया गया है। जीएसटी का मुआवजा एक संवैधानिक अधिकार है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को एक लेटर दिया है। राज्य में करीब 1 लाख करोड़ रुपए पेंडिंग है। जीएसटी धोखाधड़ी का कारण बना देश का खामियाजा भुगत रहा है।
बंगाल सरकार ने अगले 2 वित्तीय वर्षों के लिए चाय बागानों को कृषि आगे कर माफ किया है। बंगाल सरकार ने एससी और ओबीसी के लिए एससी के वर्चस्व वाले झारग्राम में 3 नए विश्वविद्यालयों की घोषणा की है। इसके अलावा अनुसूचित जाति कल्याण और विकास की नई योजना बनाई गई है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा है कि आयुष्मान भारत और अन्य योजनाएं सरकार की योजनाओं के रूप में बंद रहेंगी। आपको बता दें कि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली खर्च करने पर भी दिल्ली की जनता को बिल नहीं देना पड़ता। इसका कारण है केजरीवाल सरकार ने खूब पसंद करती है दिल्ली की जनता। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भाजपा सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कोरोना से जुड़ी अफवाह फैलने का आरोप। पश्चिम बंगाल पुलिस ने गुरुवार को भाजपा सांसद सुभाष सरकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए झूठी अफवाह फैलाने का आरोप है। उन्होंने 2 शवों के अंतिम संस्कार को लेकर अफवाह फैलाई है। तृणमूल कांग्रेस के नेता जयदीप चट्टोपाध्याय की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि भाजपा सांसद ने सोशल मीडिया पर कहा कि अधिकारियों से 2 शवों का दाह संस्कार करने में गलती हुई है। उन्होंने दावा किया है कि मृतकों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। टीएमसी नेता ने कहा कि सांसद खुद एक डॉक्टर हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण कि बिना किसी रिपोर्ट के उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कोविड-19 महामारी के समय में अफवाह फैलाने की कोशिश की। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के सांसद ने कहा, टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले ही प्रशासन ने शवों का अंतिम संस्कार कैसे कर दिया। यहाँ के सरकारी अस्पताल में जिन 2 लोगों की मौत हुई थी, उनका अंतिम संस्कार प्रशासनिक अधिकारियों ने 12 अप्रैल की आधी रात को करवा दिया था। इसके खिलाफ कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था। उनका दावा था कि दोनों की मौत कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से हुई है। गौरतलब है कि बंगाल में कोरोना वायरस से 3 और लोगों की मौत होने की खबर है। मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। बीते 24 घंटे में बंगाल में 24 और नए मामले संक्रमित मरीजों का पता चला है। राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने बताया कि बंगाल में अभी तक 144 कोरोना के एक्टिव केस है। 9 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। धन्यवाद।